जय श्री राधे। कल जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, प्रश्नावली 1 से लेकर के और 12 प्रश्नावली तक मैंने आज प्रश्नावली प्रायिकता के बारे में बताया। में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 के गणित आएंगे। 1 नंबर एक क्वेश्चन भी, 2 नंबर एक क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, वो सारे आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सभी परीक्षार्थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो उसमें जो कुल परिणाम होते हैं यानी कि संभावित परिणाम होते हैं वो होते हैं आपके 6 से। ठीक है, अब अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। अब इसमें अभाज्य संख्या है वो है आपके 2 3 और 5। कुल जो अभाज्य संख्या हुई वो अपने पास होगी 3। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम अपने पास 3 आ गए, संभावित परिणाम अपने पास 6 आए थे, तो अपन क्या आ गया आपका 1/2। का मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2। हो सकता है आपके एग्जाम में अभाज्य की संख्या भाज्य पूछ ले, तो भाज्य के लिए आपकी कौन संख्या रहेगी, 4 और 6 की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, प्रायिकता 2/3। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो राजा होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। ठीक है, तो 52 पत्ते हैं तो इसका मतलब इसका संभावित परिणाम तो अपने पास 52 हो गया, 52 आएगा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में राजा होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक ताश की गड्डी के अंदर 4 राजा होते हैं। ठीक है, तो ये केवल राजा की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम, तो वही 4/52, तो ये हो जाएगा 1/13। अब यहां पर मैंने तो क्वेश्चन में राजा दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में बादशाह पूछ ले, हो सकता है बेगम पूछ ले, हो सकता है गुलाम पूछ ले। तो आपको बेगम गुलाम बादशाह कुछ ही पूछे तो वो 4 ही होते हैं। ठीक है, अगर इसमें कलर पूछ ले कि लाल कलर का है या काला कलर का, तो इसमें 4 में से 2 लाल के होते हैं और 2 काले कलर के होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। अब एक पासे को फेंकते हैं तो एक पासे में 1 से लेकर 6 तक होता है, उसमें सम की पूछी है, तो उसमें सम कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। ठीक है, 3 अंक होगा। इसके बाद में, अब इसके बाद में तो इसमें कुल परिणाम 6 ही होते हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/6, तो ये आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही हो सकता है मैंने तो यहां पर सम दिया है, एग्जाम में भी सम पूछ ले, तो बाकी जो विषम रह गई ना 1 3 और 5, ये विषम रह गई, तो विषम की भी 1/2 ही प्रायिकता आएगी, ये ध्यान में रखना है। अगला है, 2 पासों को उछालने पर योग 7 आने की प्रायिकता। अब जब 2 पासों को हम एक साथ उछालते हैं, एग्जाम में कई बार क्या करता है वो 2 पासों को एक साथ उछालने के लिए कह देता है, या एक पासे को 2 बार उछालने के लिए कह देता है, दोनों की बात एक ही है। तो उसमें जो संभावित परिणाम आएंगे वो आएंगे आपके 36। ये याद रखना है कि 2 पासों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो उसमें संभावित परिणाम 36 आएंगे। ठीक है,
अब ये कह रहा है योग 7 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अब जब दो पासों को हम उछालेंगे तो उसमें योग 7 की जो प्रायिकता होगी कितनी आएगी देखेंगे। एक तो 1 और 6 का योग 7 होता है, एक 2 और 5 का योग 7 होता है, एक 3 और 4 का योग 7 होता है, एक 4 और 3 का योग 7 होता है, एक 5 और 2 का योग, और एक 6 और 1 का योग 7 होता है। के अलावा और नहीं आते। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36। ये 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। हो सकता है मैंने यहाँ पर योग 7 दिया है, आपके एग्जाम में हो सकता है योग 6 पूछ ले, 8 पूछ ले, 12 पूछ ले, 10 पूछ ले। तो वो कितना भी योग तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दो पासों को फेंकने पर संभावित परिणाम आने की संख्या होगी। अब देखिए वही बात है इसमें और इसमें, लेकिन इसमें तो योग 7 पूछ ले, इसमें सिर्फ क्या पूछा है, संभावित परिणाम। तो जब हम किसी भी पासे को 2 बार फेंकते हैं तो मैंने बताया था कि संभावित परिणाम है वो कितने आते हैं, 36। जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित परिणाम 36 आते हैं, एक पासे को फेंकते हैं तो संभावित परिणाम 6 आते हैं। ध्यान में रखना है। इसके बाद में निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको पता है कि 1 होती है। जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब इसके बाद में अब आगे देखिए, आगे एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। अब 4 से बड़े अंक कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 2 हो गया और संभावित परिणाम 6 है ही। तो प्रायिकता 2/6 काटेंगे तो बटा 3 है। इसी प्रकार से अगर कई बार क्या करता है क्वेश्चन में 4 से बड़ा नहीं, ये दे 4 या 4 से बड़ा अंक आने की। अगर 4 या 4 से बड़ा अंक आ रहे हैं तो उसमें अनुकूल परिणाम में 4 को भी सम्मिलित करेंगे। ये बात ध्यान में रखना है। आगे यदि पीई नहीं की प्रायिकता 0.62 है तो पीई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता है कि पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर होता है 1। घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना की प्रायिकता का योग होता है 1। तो यहां पर अपने पास पीई नहीं की प्रायिकता दे रखी है, पीई की पूछ रहा है। तो पीई प्लस पीई नहीं की 0.62 आ गई इक्वल 1। अपने पास आ जाएगी पीई बराबर 1 माइनस 0.62। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.38 ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो गेंद है वह लाल होगी। तो निकाली गई गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है कि लाल होगी। तो यहां पर कुल गेंदें कितनी, 3 और 5 8। इसका मतलब संभावित परिणाम तो 8 आ गया। अब वो पूछ रहा है गेंद लाल होने की। तो लाल गेंद अपने पास 3, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम 3 हो गया। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ठीक है। अगर काली गेंद की पूछता तो 5/8 होती। ठीक है। अब कई बार ये था लाल नहीं होने की, भाई लाल नहीं है तो इसका मतलब वो गेंद काली है, नहीं होने की भी 5/8 ही आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसे पट नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो जब सिक्के को उछालते हैं तो उसमें से दो ही संभावित, तो दो ही परिणाम आते हैं, या तो चिताती है या पट आता है। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं पट नहीं आने की। तो पट नहीं आने की पूछे या पट आने की पूछे, बात एक ही है। उन दोनों की प्रायिकता होगी 1/2। पट आने की पूछे तो भी 1/2,
पट नहीं आने की पूछे तो भी 1/2 की, पट नहीं आएगा तो चित आएगा, तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है। इसके बाद में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, तो घटना घटित होना घटना घटित नहीं होना, दोनों की प्रायिकता का योग होता है 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग भी कितना होता है 1। उससे उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती क्या कहलाती है, वो जो घटना घटित नहीं हो सकती वो घटना क्या कहलाएगी, असंभावित घटना। ठीक है। इसके बाद में है किसी छात्र के द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभी बताया था कि घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना की प्रायिकता का योग होता है 1। घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना की प्रायिकता का योग होता है 1। तो हमें एक होता है, तो क्या करना है, एक में से आपको 2/3 जो दे रखा है प्रायिकता उसको माइनस करना है। तो ये कितनी आ जाएगी, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 तो 1/3। तो घटना घटित कहने का मतलब छात्र के हल नहीं करने की प्रायिकता है वो 1/3 आ जाएगी। अब एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। अब देखिए लीप वर्ष में अब यहां पर ध्यान में देना है कि वो लीप है या एलीप है। अगर लीप वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या होती है लीप में 366 और एलीप में होती है 365। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि एक वर्ष में सप्ताह 52 होते हैं और 52 सप्ताह में दिन होते हैं 52 × 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते तो 52 सप्ताह में कितने हो गए, 2 × 7 = 14 और 33 और 1 36, 364 दिन हो गए। ये तो 52 सप्ताह में गए। अब शेष दिन कितने बचे, शेष दिन हमारे पास 366 में से 364 घटा देंगे तो 2 दिन शेष बच गए। अब वो 2 दिन अपने पास सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, या वो 2 दिन मंगलवार और बुधवार भी हो सकता है, या वो 2 दिन रविवार और सोमवार भी हो सकते हैं। कोई भी 2 दिन हो सकते हैं क्रम से। ठीक है। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो संभावित परिणाम तो आपके 7 हो गए। अब 2 दिन बचे हैं तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए और सप्ताह में 7 दिन के संभावित परिणाम 7, तो प्रायिकता हो गई 2/7। ठीक है। अब एल लीप वर्ष, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे दिया एल लीप वर्ष में, तो एल लीप वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या हो गई 364, तो शेष दिन बच गया 300। जब 65 में से 364 घटाएंगे तो शेष दिन बच गया 1, तो 1 दिन बच गया, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम हो गया 1 और प्रायिकता हो जाएगी 1/7। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में तो रविवार है, हो सकता है एग्जाम में रविवार की जगह सोमवार आ जाए, हो सकता है मंगलवार आ जाए, हो सकता है बुधवार आ जाए, तो कोई सा भी दिन आए, अगर लीप आ रहा है तो 2/7 करनी है, एलीप आ रहा है तो 1/7 करनी है। चाहे वार कोई सा भी आए, चाहे सोमवार आओ, चाहे मंगलवार आओ, चाहे बुधवार आओ, चाहे रविवार आओ, कोई सा भी आओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 8 लाल कंचे और 5 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं, तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या हरा नहीं है। तो हमारे पास कुल कंचे 8 और 5 13 और 2 15 हो गए। अब पूछ रहा है लाल की, तो लाल है अपने पास 8, तो लाल के अनुकूल परिणाम 8 हो गया, प्रायिकता हो जाएगी 8/15। हरा नहीं है, अब हरे अपने पास कितने हैं 2, तो ये हरा नहीं है, सफेद हरा नहीं है और लाल भी हरा नहीं है, तो हरे कितने नहीं है 8 और 5 13 हरे नहीं है, तो हरे नहीं के अनुकूल परिणाम हो गए 13
संभावित परिणाम अपने पास 15, तो प्रायिकता हो जाएगी 13/15। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। अब एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार। तो अभी अभी पहले क्वेश्चनों में बताया था मैंने कि जब पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम आते हैं आपके 36। ठीक है, याद रखना है, जब पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम 36 आते हैं। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? वो 5 की, और नहीं आने की पूछ रहा है। तो देखो, नहीं आने के अनुकूल परिणाम, नहीं आने के अनुकूल परिणाम, अब किसके नहीं आने के? 5 के। अब एक तो नहीं आने की, तो 5 के पूछ रहा है, तो नहीं आने का मतलब कि 5 एक बार भी न आए, उसके लिए नहीं आने के जो 5 एक बार है वो 36 में से आएंगे 25। ठीक है, यानी 11 बार तो 5 आएगा, लेकिन 25 बार नहीं आएगा। अब 5 के लिए कह रहा है, नहीं आने के 25 हो गए, प्रायिकता हो जाएगी 25/36। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। और अगर 5 की जगह 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो भी फिक्स है, नहीं आने की 25/36 होगी। और आने की पूछे तो आने की आपको बस 11/36 हो, याद रखना है। कोई भी अंक पूछे, चाहे आप 5 पूछे, चाहे 4 पूछे, 3 पूछे, आने की पूछे तो 11/36, नहीं आने की पूछे तो 25/36, ये प्रायिकता होगी। इसके बाद में एक जल कुंड में 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक निकाली जाती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो जैसे अपने थैले वाला वो गेंद वाला क्या था, बॉल वाला, पीछे सेम वही क्वेश्चन है। 8 और 5 13 कुल मछली होगी, तो संभावित परिणाम 13 हो गया। और किसकी पूछा है? नर की, तो नर अपने पास 5 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/13। अगर मादा की पूछता तो 8/13। ठीक है, अब इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या। अब मैंने बताया था कि एक पासे को जब एक ही बार फेंकते हैं तो अपने पास एक पासे में जो अंक होते हैं वो ये होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या तो मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या के पूछ रहा है तो 3/6 हो जाएंगे, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी। विषम संख्या की पूछ रहा है, तो विषम संख्या के लिए विषम संख्या कौन सी है? 1 3 और 5। विषम संख्या भी 3 है, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम 3 हो गया, प्रायिकता हो जाएगी वो 3/6, काटने पर 1/2 आ जाएगी। एक रह गया 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच की, तो 2 और 6 के बीच की संख्या होगी 3 4 5। तो 2 और 6 के बीच में अनुकूल परिणाम हुए 3, तो प्रायिकता वही 3/6, काटने पर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब इसमें और भी पूछ सकते हैं प्रश्न, आप में ये भी पूछ सकता है कि बताओ 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है ये क्वेश्चन। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 90 संख्या अंकित है, एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई डिस्क अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। अब देखो 1 से 90 तक, 1 से 90 तक की संख्या है, और वो पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से 90। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या 10 से 90 तक कहां पर आई? 81 आई, 81 आई। अब कुल परिणाम तो 90 तक दे रखा है, तो इसका मतलब संभावित परिणाम अपने पास 90 हुआ। ठीक है, और अपने पास यानी कि 2 अंक के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? 81, और प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम। अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगी 9/10। ठीक है,
अब ऐसे ही है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 से और 90 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या आती है एक तो 1, 1 के बाद में आती है 4, 4 के बाद में आती है 9, 9 के बाद में आएगी 16, 16 के बाद में 25, 25 के बाद में 36, 36 के बाद में 49, 49 के बाद में 64 और 64 के बाद में 81, फिर बाकी तो 100 हो गई, तो 100 से इससे ज्यादा चली गई। तो अपने पास कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब 1 से 90 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या वो प्राप्त होती है 9। तो प्रायिकता हो जाएगी 9/90, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपने को कि 5 से विभाज्य संख्या। अब 5 से विभाज्य संख्या दे रखा है वो 5 से यानी 1 से लेकर 90 तक की संख्या में वो संख्या जिसमें 5 का भाग हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होती है 5 का भाग जाए तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 90। ठीक है, 90 तक चल जाएंगे तो वो संख्या होगी 18। तो इसका मतलब 5 से विभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम 18 हो गया। कुल परिणाम अपने पास 90 था, तो प्रायिकता हो जाएगी 18/90। ठीक है, तो काट देंगे तो 1/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। हो सकता है मैंने तो फॉर एग्जाम्पल ये दिए हैं आपको कि 5 से विभाज्य आपके एग्जाम में 6 से विभाज्य पूछ ले, 9 से विभाज्य पूछ ले, 3 से विभाज्य पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर पूर्ण, इसमें पूर्ण वर्ग दिया है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले पूर्ण घन। तो पूर्ण घन कौन कौन सी है 1 से 90 तक में, वो आपको ध्यान में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का बादशाह। अब देखो लाल रंग का बादशाह, अब आपको पता होगा कि ताश की गड्डी में 2 तरह के पत्ते होते हैं। वैसे तो आपको मैं कि ये 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में टोटल। तो ग्राफ को समझना है आपको, और ये पूरी आपके जो ताश से संबंधित जो भी प्रायिकता है, जो भी क्वेश्चन है, ये सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो होता है लाल और एक होता है काला। ठीक है, अब 52 में से 26 तो हो गए लाल और काले भी आपके 26 हो गए। ठीक है, तो अपने पास ये पूछा है लाल रंग का बादशाह, तो बाद से 4 होते हैं, है ना। अभी चलते तो पहले इसको ग्राफ को समझ लो पूरे को। अब लाल रंग में भी 2 तरह के पत्ते होते हैं, लाल रंग में 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक होता है पान और एक होता है ईंट। अब पान के हो गए 13 पत्ते, 26 है ना, तो आधे आधे हो गए, और ईंट के भी हो गए 13। इसी प्रकार जो काले रंग के पत्ते होते हैं उसमें भी 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक तो होता है हुक्म, तो 13 पत्ते तो हुक्म 13 हो गए, और एक होता है चिड़ी, चिड़ी भी 13 हो गए। ठीक है, अब इन 13 पत्तों के अंदर सब में एक एक पत्ते होते हैं, समझ गए। एक पत्ता तो होता है इक्का, ठीक है। दूसरा जो पत्ता होता है वो बादशाह, फिर तीसरा बेगम और गुलाम। ठीक है, हालांकि दैला नैला ये भी होते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में ज्यादातर ये इक्का बादशाह बेगम और गुलाम तक ही पूछते। ठीक है, अगर दैला आ जाए या नैला आ जाए तो भी आपको वही एक एक ही होते हैं सारे। अब यहां पर एक एक इक्का इसमें होता है, एक इक्का इसमें हो गया, एक इक्का को एक इक्का, इक्का को कई बार राजा भी लिख किया जाता है, ध्यान रखना इक्का और राजा एक ही होता है। अब एक एक तो 4 इक्के हो गए या 4 राजा हो गए, 4 एक एक के बादशाह हो गए, एक एक की 4 ही बेगम हो गई, एक एक की 4 ही गुलाम हो गए। ठीक है, अब लाल रंग के कितने हुए? ये दोनों लाल रंग के, तो इसका मतलब लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है अपने पास, तो लाल रंग के बादशाह हो गए 2। तो इसका मतलब कितने पत्तों में से? 52 पत्तों में से, तो प्रायिकता 2/52, काटेंगे तो 1/26 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। अब फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
ये सोचते हैं 4 ये गुलाम हो गए, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 इक्का या राजा, तो 4 चौको 16 हो गए फेस वाले फेस कार्ड। लेकिन फेस कार्ड 16 नहीं होते, सिर्फ फेस कार्ड होते हैं 12, 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। इक्का पर यानी जो राजा होता है उसमें कभी फेस नहीं आता। ठीक है, तो ये 4 तो 12 हो गए, तो फेस कार्ड 12 हो गए और अपने पास संभावित परिणाम थे वो 52 थे, 12/52 हो गया। इस प्रकार से इसकी प्रायिकता हो जाएगी, काटेंगे तो जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ताश से संबंधित जो भी अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो ये चार्ट ध्यान में रखना है आपको, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो इसमें केवल लाल रंग की तस्वीर पूछा है। ठीक है, तो लाल रंग की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर सिर्फ 2 ही होती है। अब तस्वीर पूछा है लाल रंग की तस्वीर, तस्वीर का मतलब वही फेस कार्ड। तो लाल रंग की तस्वीर कितनी हुई? 6 हुई 12 में से। ठीक है, 2 गुलाम हो गए लाल रंग के, 2 बेगम हो गए लाल रंग की, 2 बादशाह हो गए, तो 6 हो गई, तो 6/52 काटेंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे है आपका पान का गुलाम। ठीक है, अब पान का गुलाम जो आया है, अब पान का गुलाम तो कितने होते हैं? एक ही होता है, तो 1/52। ईंट का गुलाम पूछ ले तो भी 1/52। ठीक है, अगर पान की बेगम पूछ ले तो भी 1/52, पान का इक्का पूछ ले तो भी 1/52, ध्यान रखना है आपको। फिर है उखम का पत्ता। अब उखम के पत्ते भी मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में आपने देखा था उखम के पत्ते 13 थे, तो यहाँ उखम का पत्ता पूछ रहा है तो 13/52। ठीक है, उखम की जगह पान का पूछ ले तो भी 13/52, ईंट का पूछ ले तो भी 13/52, चिड़ी का पूछ ले तो भी 13/52। अब ईंट की बेगम, अब ईंट की बेगम तो एक ही होती है, तो 1/52। अगर केवल बेगम पूछता, ईंट की बेगम की प्रायिकता तो 1/52, क्योंकि ईंट की बेगम एक ही होती है। अगर केवल बेगम पूछ लेता तो बेगम तो 4 होती है, तो वहां पर बेगम पूछता तो 4/52 होती है। अगर लाल रंग की बेगम पूछता तो लाल रंग की बेगम 2 होती है, तो वहां पर होती है 2/52। ठीक है, काले रंग की पूछता तो भी 2/52। अब आगे है 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम होगा। जब 1 रुपए के सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या आएगा? यानी कहने का मतलब हेड टेल हेड टेल। अब देखो, अब मैं आपको, वैसे संभावित परिणाम होते हैं इसके 8, याद रखना। जब 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो उसका संभावित परिणाम 8 होता है। ठीक है, कैसे? अब देख लो, अगर हम उछालेंगे 3 बार तो तीनों बार हेड 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 आ सकता है, या पहले हेड फिर दोबारा भी हेड, तीसरी बार टेल आ सकता है, या पहले हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए तीसरा फिर टेल आ जाए, या तीनों बार ही टेल आ जाए। ठीक है, या टेल आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए हेड आ जाए और हेड आ जाए। ठीक है, या टेल आ जाए हेड आ जाए टेल आ जाए, या फिर हेड और टेल और हेड। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 8। तो इसका मतलब जब 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 8। अगर 3 बार की जगह 2 बार दे दे तो हो सकता है एग्जाम में 2 बार, 2 बार उछालने पर, तो 2 बार उछालने पर आएगा तो कुल परिणाम उसके आएंगे 4, ध्यान रखना। क्योंकि उसमें क्या वाला हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल टेल, सिर्फ यही आएंगे 4 परिणाम। ठीक है, कब? जब 2 बार उछालते हैं तब, 2 बार में, तो 2 बार में संभावित परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे, याद रखना। हो सकता है पूछ ले। आगे, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है, ABCDE, ये अंकित है, तो इसकी प्रायिकता, अब प्रायिकता बताओ, ए आने की प्रायिकता क्या होगी? अब कुल संभावित परिणाम तो कितने हुए इसके? संभावित परिणाम तो कितने हुए इसके? संभावित परिणाम तो 1 2 3 4 5 6, तो संभावित परिणाम तो 6 हो गए। अब ए की प्रायिकता पूछे तो ए अपने पास कितने हैं? 2, तो ए के अनुकूल
ए के अनुकूल 2 है, ए तो 2 हो गया, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6 बराबर हो जाएगी 1/3। ठीक है, अगर बी की पूछे तो बी अपने पास एक ही है, तो अनुकूल परिणाम बी के कितना हो जाएगा 1, प्रायिकता 1/6, सी की भी 1/6, डी की भी 1/6, ई की भी 1/6, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती। तो एक तो देखो प्रायिकता का पता है आपको कि प्रायिकता किसके बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में आती है। 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी का मतलब माइनस में। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो यहां पर देखो प्रायिकता नहीं नहीं कह रहा है, नहीं हो सकती। ये बताओ 1.1 ये 1 से बड़ी हो गई, तो यही नहीं हो सकती, सीधी सी बात यही है। क्योंकि ये देखो 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है और ये भी 1 से छोटी है, तो 1.1 1 से बड़ी हो गई, तो ये नहीं हो सकती। फिर है इसमें एक है 3/4, 1/2, माइनस के 1.5 और 0.5। अभी मैंने बताया था कि 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी का मतलब माइनस में, तो ये माइनस आ गया, तो इसका मतलब प्रायिकता ये नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रायिकता के जो भी क्वेश्चन थे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, वो आपके क्वेश्चन पहली इस प्रश्नावली के जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ध्यान में रखना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और अब इसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आपको सॉल्व आपको करना है, पढ़ना आपको है, तो ही आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छी मेहनत करनी है। इसके लिए अगला जो अपने वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे अब सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं, अब आपको इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जो अन्य बच्चों का भी आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।